एक का आंसर 6144 और एक का आंसर 8190। इसका सही माने बाबू? चलो आओ देखो इस पर। सबसे पहले हमें बाबू इसका प्राइम फैक्टराइज करना है। 1 मिनट रुक जाओ। सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइज करना है। 40 96 का हमें बाबू अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो देखो इसको 2 मत में जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, फिर से 2 मत में जाएगा। 10 दूना 20 2 दूना 4 4 दूना 8, फिर से 10 मत में जाएगा। सॉरी 5 मत में जाएगा। 5 दूना 10 12 दूना 24, फिर से जाएगा 2 मत में। 2 दूना 4 5 दूना 10 6 दूना 12, 2 मत में जाएगा बाबू। 12 दूना 24 8 दूना 16, 2 मत में जाएगा। 6 दूना 12 4 दूना 8, 2 मत में जाएगा। 3 दूना 6 2 दूना 4, 2 मत में। इस तरह बाबू 2 मत में ही करता ही जाएगा। 4 दूना 8 2 दूना 6, ये रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है बाबू, अब देखते हैं कितना 2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 2 है बाबू। 2 की पावर 11, सॉरी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 है, केवल यही है बाबू। इसका हमें जितने भी समभाजक है उसका योग निकालना है। तो बाबू समभाजकों का योग बराबर आपका होगा बाबू। जब भी आपको सम वाले का जब करना होगा तो आपको इसको 1 से शुरू करके लिखना है। 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 2 के पावर 4 2 के पावर 5 2 के पावर 6 2 के पावर 7 प्लस 2 के पावर 8 2 के पावर 9 प्लस 2 के पावर 10 प्लस 2 के पावर 11 प्लस 2 के पावर 12। कुछ इस तरह जाना है बाबू। और इसका आप लोग को योग कर देना है। योग करो। इसका मन में तो हो जाएगा 2 और इसका मतलब हो जाएगा 4। 2 4, इसका मतलब 8, इसका मतलब 16, इसका मतलब 32, इसका मतलब 64, इसका मतलब 128, इसका मतलब 256 और इसका मतलब होगा बाबू 512 और इसका मतलब होगा 10 24। इस तरह जोड़ते जाओ। इसका मतलब 20 और 40, इसका मतलब 40 कुछ इस तरह होगा बाबू। इसको ऐड कर लो। आप लोग इसको ऐड कर लो। आप लोग इसको बाबू ऐड कर लो। आंसर आप लोग का 81 सही है, नंदिनी का सही है, उस तरह होना चाहिए।
8192। आंसर आपका बाबू 8192 होना चाहिए। और थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दे देना आप लोग बाबू, ये तो हमारा है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो और एक तरीका से और भी इसको कर सकते हो। आप लोग इसको ऐसे न करके अगर इस सम का केवल दे देता आप लोग को निकालने के लिए सम भाजकों का योगफल, तो आप लोग को यहाँ पे ना जाके डायरेक्टली यहीं से आप लोग जोड़ कर लेते हैं। यही से यही चीज तो देखो ना यहाँ पे लिखे हुए हैं 40 40 96 20 48 नीचे से शुरू हुआ है 2 4 8 16 ऐसे करके शुरू होते गया है। एक बार मैच कर लो इसमें और इसमें, कोई फर्क ही ना है, आप लोग यहीं से जोड़ सकते थे इसको। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा बाबू 8192। इसका जो आंसर होगा 8192 होगा। इसका आंसर क्या होगा? चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। 45 के पावर 9, 45 के पावर 9 के सभी भाजकों 45 के पावर 9 के सभी भाजकों का योगफल एवं गुणनफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। इस चीज को आप लोग करो, इस चीज को आप लोग करो। पैतालीस के पावर 9 के सभी भाजकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। आंसर हुआ बाबू? ग्यारह 45। नंदिनी 11:45। तुम बताओ बाबू। और आंसर? चलो इस चीज को मैं सोल्यूशन करता हूँ बाबू।
इसका आप लोग बाबू प्राइम फैक्टराइज कर लो। 45 के पावर 9 को आप लोग 45 के पावर 9 को आप लोग प्राइम फैक्टराइज कर लो, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइज करोगे तो कुछ इस तरह होगा। 3 3 का 9 और गुने 5, 3 3 का 9 5 45 होल टू दी पावर 9। अब 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 होल टू दी पावर 9। इसका करोगे तो 3 के पावर 18 होगा और गुने 5 के पावर 9 होगा, ठीक है। अब हमें बाबू इसका हमें गुणनफल एवं योगफल दोनों बताना है। तो इसका योगफल जो हमारा हो जाएगा, इसका योगफल जो हो जाएगा इसका योगफल जो हो जाएगा कुछ इस तरह होगा। 3 के पावर 18, 3 के पावर 18 प्लस 1 माइनस 1 इंटू सॉरी 5 के पावर 9 प्लस 1 माइनस इतना बट्टा 3 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1। इसको सोल्यूशन करोगे 3 के पावर 19 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 10 माइनस 1 बट्टा 2 गुने 3 कुछ ये होगा। और इसको और आगे बढ़ोगे तो 3 के पावर 19 माइनस 1 इंटू 5 के पावर 10 माइनस 1 बट्टे 6। ठीक है बाबू, ये हमारा जोगफल हो जाएगा। उसके बाद गुणनफल, गुणनफल जो होगा होता है बाबू n के पावर छोटका n बट्टा 2। दिख रहा है क्या? पूरा दिख तो रहा है। अच्छा देख रहे 45 कैसे ला रहे हो आप लोग। सभी भाजकों का योगफल, उसको करोगे n कितना है 45 है और अब इसमें आप लोग कुल भाजकों का योगफल, कुल भाजकों का योगफल निकालोगे देखिए छोटका n बराबर तो 19 गुने 10 190। इसको जो एक जोड़ना है इस पर एक जोड़ना है 19 गुने 10 हो जाएगा 90 बट्टा 2। अब होगा 45 के पावर 9 दूना 18 5 दूना 10। ये हमारा आंसर होगा। लो देख लो। योगफल और गुणनफल, उसको बाबू योगफल उतना करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उतना ही में आंसर। और 45 के पावर 95 इतना आंसर। जहाँ की हमारा बड़ा ये हो जाएगा अंदर वाला।
2 मिनट होल्ड करो बाबू, थोड़ा सा स्याही लेके आ रहे हैं। चलो बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टाइप 3 बाबू आ जाओ। टाइप जो है अब अगला टाइप 3। अगला टाइप जो है टाइप 3 है। चलो क्वेश्चन देखते हैं बाबू इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 के पावर 10 गुने 2 के पावर 10 गुने 6 के पावर 7 गुने 3 के पावर 8 गुने 5 के पावर 17 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या क्या होगी। चलो इस चीज को बनाओ।